Good morning, students. Today we will study chapter 5, and the name of the chapter is The Story of Three Bears. Once upon a time, there were three bears who lived together in a house of their own in the woods. एक बार थ्री बियर्स एक साथ रहते थे अपने हाउस में इन द वुड्स मीन्स इन द फॉरेस्ट. One of them was a little small wee bear, and one was a middle sized bear, and the other was a great huge bear. उन थ्री बियर्स में से एक बियर जो था वो लिटिल स्मॉल वी बियर था, एक जो था वो मिडिल साइज़ था, मतलब बीच का साइज़ जिसे बोलते हैं, एंड लिटिल स्मॉल एंड द अदर वाज अ ग्रेट ह्यूज बियर, और जो थर्ड वन था वो सबसे बड़ा था. दे हैड ईच अ पॉट फॉर देयर पॉरेज. उन लोगों के अलग अलग पॉट थे पॉरेज के लिए. पॉरेज मीन्स जो हम खिचड़ी खाते हैं ना, उसे बोलते हैं पॉरेज. A little pot for the little small wee bear, and a middle sized pot for the middle sized bear, and a great pot for the great huge bear. तो अब जो पॉरेज के जो पॉट्स थे वो लिटिल स्मॉल वी बियर के लिए लिटिल पॉट था, मिडिल साइज पॉट था मिडिल साइज बियर के लिए, और ग्रेट पॉट था ग्रेट ह्यूज बियर के लिए. एंड ईच हैड अ चेयर टू सिट इन. उन तीनों की अपनी अपनी चेयर्स भी थी बैठने के लिए. अ लिटिल चेयर फॉर द लिटिल स्मॉल वी बियर, अ मिडिल साइज चेयर फॉर द मिडिल साइज बियर, एंड अ ग्रेट चेयर फॉर द ग्रेट ह्यूज बियर. एंड ईच हैड अ बेड टू स्लीप इन. उन तीनों के अलग अलग बेड्स भी थे सोने के लिए. अ लिटिल बेड फॉर द लिटिल स्मॉल वी बियर, अ मिडिल साइज बेड फॉर द मिडिल साइज बियर, एंड अ ग्रेट बेड फॉर द ग्रेट ह्यूज बियर. One day, after they made the porridge for their breakfast and poured into their porridge pots, they walked out into the woods while the porridge was cooling, that they might not burn their mouths. One day, जब उन्होंने अपना पॉरेज मतलब खिचड़ी जब उन्होंने बना ली ब्रेकफास्ट में और उसे पोर कर लिया, मतलब अपने पॉरेज पॉट्स में पोर कर लिया, उसके बाद वो लोग वुड्स में चले गए, मतलब फॉरेस्ट में चले गए, ताकि इतने टाइम में उनका जो पॉरेज है वो ठंडा हो जाए, और ताकि उनका जो नॉट बर्न देयर माउथ मीन उनका मुंह ना जले. बाय बिगनिंग टू सून टू ईट इट. जल्दी से खाने की वजह से उनका जो मुंह है वो जल ना जाए, इसलिए वो लोग फॉरेस्ट में चले गए ताकि पॉरेज ठंडा हो जाए. एंड वाइल दे वर वॉकिंग, अ लिटिल गर्ल नेम गोल्डी लॉक्स केम टू द हाउस. अब जब वो वहाँ से चले गए उसके बाद एक छोटी सी गर्ल जिसका नेम क्या था गोल्डी लॉक्स उनके हाउस के पास आई. शी हैड नेवर सीन द लिटिल हाउस बिफोर. उसने इतना छोटा हाउस पहले नहीं देखा था. एंड इट वॉज सच अ स्ट्रेंज लिटिल हाउस दैट शी फॉरगॉट ऑल थिंग्स हर मदर टोल्ड हर अबाउट बीइंग पोलाइट. वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंज हाउस था, मतलब उसे इतना ज़्यादा अलग लगा वो हाउस कि वो सब भूल गई जो भी उसकी मदर ने उसे बताया था. बीइंग पोलाइट मीन्स कि किसी और के घर में नहीं जाना है या किसी और से नहीं मिलना है, वो सब भूल गई. फर्स्ट शी लुक्ड इन एट द विंडो. सबसे पहले उसने विंडो के अंदर से देखा. एंड देन शी पीप्ड इन थ्रू द की होल. पहले उसने विंडो में से देखा और उसके बाद जो की होल होता है, जैसे जो डोर पर की जिसमें आप लगाते हैं उसमें एक होल होता है, उसमें से उसने देखा. पीप्ड मतलब झांकना, उसने उसके अंदर से झांका. एंड सीइंग नोबडी इन द हाउस शी लिफ्टेड द लैच ऑफ द डोर वॉज नॉट फास्टेंड. जैसे ही उसने देखा कि अंदर कोई नहीं है, शी लिफ्टेड द लैच. लैच मीन्स जो डोर पर कुंडा लगा होता है ना खोलने के लिए, उसे लैच बोलते हैं. उसने वो खोला और द डोर वॉज नॉट फास्टेंड. फास्टेंड मीन्स कोई सिक्योर्ड नहीं था वो डोर, कोई लॉक नहीं लगा हुआ था उस डोर पे, इसलिए वो इजीली खुल गया. बिकॉज द बियर्स वर गुड बियर्स who did nobody any harm and never suspected that anybody would harm them. अब उन्होंने वो अपना जो डोर था वो ऐसे ही क्यों बिना लॉक किए हुए छोड़ा हुआ था, क्योंकि जो बियर्स थे वो बहुत अच्छे बियर्स थे, वो कभी किसी को हार्म नहीं करते थे. और नेवर सस्पेक्टेड मीन्स ना वो कभी ये बिलीव करते थे कि कोई उन्हें हार्म करेगा आगे. So Goldilocks opened the door and went in, and well pleased she was when she saw the porridge on the टेबल. अब गोल्डीलॉक्स ने डोर ओपन किया और वो अंदर चली गई. अब वो ये देख के बहुत ज़्यादा प्लीज़ हो गई, मतलब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो जो पॉरेज के बाउल्स रखे थे टेबल पर.
If Goldilocks had remembered what her mother had told her, she would have waited till the bears come home, and then perhaps they would have asked her for breakfast. अगर गोल्डी लॉक्स को ये याद होता कि उसकी मदर ने उसे क्या सिखाया होता है, तो वो उन बियर्स के वापस आने का वेट करती और इस चीज़ का भी वेट करती कि वो आएँ, उससे पूछें कि वो ब्रेकफास्ट करेगी या नहीं. As they were good bears, a little rough as the manner of bears is, but for all that very good natured and hospitable. But Goldilocks forgot and set about helping herself. अब वो बियर्स जो थे वो बहुत अच्छे बियर्स थे, तो जब वो वापस आते तो ये मैनर्स होते हैं कि अगर आपके घर कोई आया है तो आप उससे खाने के लिए पूछेंगे, तो वो भी ऐसे ही करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुड नेचर थे. और हॉस्पिटेबल मीन्स जो हमारे घर में बाहर से लोग आते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, तो वो बियर्स भी ऐसे करते. बट गोल्डीलॉक्स फॉरगॉट एंड सेट अबाउट हेल्पिंग हर सेल्फ. लेकिन जो गोल्डीलॉक थी वो सब कुछ भूल गई जो उसकी मदर ने उसे सिखाया था, और वो खुद ही अपने आप खाने बैठ गई. So first she tasted the porridge of the great huge bear and that was too hot. अब उसने सबसे पहले जो ग्रेट ह्यूज बियर था उसके पॉरेज को खाया और वो बहुत ज़्यादा हॉट था. एंड देन शी टेस्टेड द पॉरेज ऑफ द मिडिल साइज बियर. उसके बाद उसने मिडिल साइज बियर के पॉरेज को टेस्ट किया एंड दैट वॉज टू कोल्ड. वो बहुत ज़्यादा ठंडा था. एंड देन शी वेंट टू द पॉरेज ऑफ द लिटिल स्मॉल वी बियर. उसके बाद वो लिटिल स्मॉल वी बियर के पॉरेज के पास गई एंड टेस्टेड दैट, एंड दैट वॉज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. जब उसने वो पॉरेज टेस्ट किया तो ना तो वो बहुत ज़्यादा हॉट था और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड था, बट जस्ट राइट, बिल्कुल ठीक था खाने के लिए. एंड शी लाइक्ड इट सो वेल दैट शी एट इट ऑल अप. उसे वो इतना पसंद आया कि उसने वो सारा खा लिया. Then Goldilocks sat down in the chair of the great huge bear and that was too hard for her. अब गोल्डीलॉक्स जो थी वो सबसे पहले किसकी चेयर पे बैठी? ग्रेट ह्यूज बियर की. और लेकिन वो जो चेयर थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी उसके लिए. एंड देन शी सेट डाउन इन द चेयर ऑफ द मिडिल साइज बियर एंड दैट वाज टू सॉफ्ट फॉर हर. अब जो उसके बाद वो मिडिल साइज बियर की चेयर पे बैठी, और लेकिन वो चेयर जो थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी उसके लिए. एंड देन शी सेट इन द चेयर ऑफ लिटिल स्मॉल वी बियर. उसके बाद वो लिटिल स्मॉल वी बियर की चेयर पर बैठी एंड दैट वाज नीदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट. ना ही तो वो चेयर बहुत ज़्यादा हार्ड थी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बट जस्ट राइट, उसके लिए बिल्कुल ठीक थी. सो शी सीटेड हर सेल्फ इन इट. वो उसके ऊपर बैठ गई. एंड देयर शी सेट टिल द बॉटम ऑफ द चेयर केम आउट एंड डाउन शी केम अप प्लम्प अपन द ग्राउंड. और वो उसके ऊपर तब तक बैठी रही जब तक वो चेयर टूट नहीं गई. और वो ज़मीन, प्लम्प मीन्स जैसे ही वो ओवर वेट हुआ चेयर पे, वो चेयर टूट गई और वो ज़मीन पर गिर गई. देन गोल्डीलॉक्स वेंट अपस्टेयर्स इनटू द बेड चैम्बर इन विच द थ्री बियर्स स्लेप्ट. उसके बाद गोल्डीलॉक्स कहाँ गई? अपस्टेयर्स, मतलब ऊपर गई जहाँ पे उन तीनों के बेड्स रखे थे जहाँ वो थ्री बियर्स सोते थे. एंड फर्स्ट शी ले डाउन ऑन द बेड ऑफ द ग्रेट ह्यूज बियर. सबसे पहले वो ग्रेट ह्यूज बियर के बेड पर लेट गई. बट दैट वॉज टू हाई एट द हेड फॉर हर. लेकिन वो जो ग्रेट ह्यूज बियर का बेड था वो बहुत ज़्यादा हाई था उसके लिए. एंड नेक्स्ट शी ले डाउन अपन ऑन द बेड ऑफ द मिडिल साइज बियर. उसके बाद वो किसके बेड पर गई? मिडिल साइज बियर के बेड पर. एंड दैट वॉज टू हाई एट द फुट फॉर हर. अब वो उसके फुट से बहुत ज़्यादा हाई था. एंड देन शी ले डाउन अपन द बेड ऑफ द लिटिल स्मॉल वी बियर. उसके बाद वो लिटिल स्मॉल वी बियर के बेड पर जाकर लेट गई. एंड दैट वॉज नीदर टू हाई एट द हेड नॉट एट द फुट. ना तो वो उसका हेड से हाई था ना ही वो उसके फुट से हाई था, बट जस्ट राइट, उसके लिए बिल्कुल ठीक था. सो शी कवर्ड हर सेल्फ अप कम्फर्टेबली एंड ले देयर टिल शी फेल फास्ट asleep. उसने अपने आप को कवर किया और सो गई. By this time the three bears thought their porridge would be cool enough, so they came home for the breakfast. Now Goldilocks had left the spoon of the great huge bear standing in his porridge. अब जब वो सो गई उस टाइम के बीच में जो थ्री बियर्स थे उन्होंने सोचा कि उनका जो पॉरेज है वो अब तक ठंडा हो गया होगा, इसलिए वो अपने ब्रेकफास्ट करने वापस आ गए. लेकिन जो गोल्डीलॉक्स थी उसने जो ग्रेट ह्यूज बियर का जो पॉरेज था उसमें स्पून ऐसे ही छोड़ दी थी.
Somebody has been at my porridge, said the great huge bear in his great rough gruff voice, and when the middle